अच्छा, फिर सभी ब्राह्मणों के प्रति विशेष अटेंशन, परमात्मा महावाक्य, विशेष अटेंशन खिंचाया है। एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो। क्या निश्चय हो? एक बल एक भरोसा, सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है। तो ना, जो साकार बाबा की मुरली है वही मुरली है। जो मुरली हम सुन रहे हैं ना, वही मुरली है, दूसरी कोई मुरली नहीं है। वही मुरली है जो मधुबन से श्रीमत मिलती है, वो ही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ पढ़ाया जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं है। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये भी माया है। बाबा ने तो अभी संदेशियों का पार्टी बंद किया ना, सेंटरों पर कहाँ चलता है। मधुबन में ही जो निमित्त बनी संदेशियाँ हैं उनके द्वारा ही भोग आदि लगता है ना, सबके द्वारा थोड़ी लगता है। अभी बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। कल परसों ही बाबा ने मुरली में कहा था ना, क्या कहा था? रथ बाबा का कौन सा है? 2 रथ है, तीसरा रथ नहीं है, हैं? तीसरा वो सब माया है। मधुबन में ही बाबा आते हैं, इसलिए हर एक बच्चा ये सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। अभी तो दुनिया में क्या नहीं होता है भैया। आज तो सब लोग कॉपी कितनी करते हैं, एक दूसरे आवाज़ निकालते हैं, कॉपी करते हैं। बाबा की आवाज़ निकाल निकाल के भी लोगों को भरमा रहे। भगवान आ रहा है? क्या है? तभी तो बाबा को सावधानी देनी पड़ती है ना, क्योंकि ये सब होगा। है हमारे सत्य की परख हमको निश्चय, हमारा निश्चय क्या है और हमने बाबा को क्या परखा है? बाबा क्या है हमको पता है, और बाबा ने क्या कहा है। मुरली में भी बाबा ने हमको सब सावधानी दी, डायरेक्शन दी है। और जो भी वर्तमान समय बाबा का पाठ चल रहा है, जो सेवा चल रही है, वो बाबा ने मुरली में सब कहा हुआ है? ऐसा तो नहीं है कुछ नया चल रहा है, कुछ नया चल रहा है। बाबा ने मुरलियों के अंदर सब कुछ, हर बात क्लियर की है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बाबा ने क्लियर ना की हो। हाँ, अव्यक्त बाप दादा के लिए भी बाबा ने कहा था, साकार के लिए भी बाबा ने कहा था। जब साकार बाबा अव्यक्त हुए थे तो उस समय भी बहुत संकल्प सबको, हम तो उस समय प्रैक्टिकल में थे ना, तो उस समय लोगों को बहुत अब बाबा चला गया तो क्या होगा, अब बाबा चला गया तो क्या होगा। तो बाबा ने साकार मुरली के अंदर भी ये कहा था कि बच्चे ये ब्रह्मा भी चला जाएगा। बाबा ने कहा था, हैं? उस समय तो बाबा ने ये नहीं कहा था कि फिर गुलजार दादी के द्वारा बाबा आएगा। बाबा ने ये कहा था ये ब्रह्मा भी जाएगा, बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा का यज्ञ है, वो यज्ञ चलता रहेगा। अब बाबा को अपना कार्य तो कराना है ना। ये यज्ञ किसका है, कार्य किसका है, बच्चे किसके हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने यज्ञ रचा है, यज्ञ और यज्ञ रचने के लिए समय अनुसार बाबा अपना कार्य करा रहा है। कार्य नहीं हो रहा ऐसा तो नहीं है ना,
है ना। तो साकार के बाद बाबा ने अव्यक्त बाप दादा को निमित्त बनाया। अव्यक्त से बाबा ने हम बच्चों की इतनी 50 साल पालना की। बाबा ने हमको इतना भर भर के खजाना दिया। अरे एक एक मुरली पढ़ो ना तो बाबा ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं समझाया, जो बुद्धि हमारी दूसरी जगह जाए। है भाई, पढ़ाई तो कितना समय पढ़ाते, फिर पढ़ाई का भी तो सार रहता है ना। तो भगवान ने हमको अभी पढ़ा रहा है ना, अभी हमें अपना पुरुषार्थ करना है। बाबा मिलन करना है, क्यों मिलन नहीं कर सकते? बाबा हमारे साथ है, अलग है कहाँ जो मिलन करने जाएं? है वो तो एक बाबा ने विधि बनाई थी तो हम बच्चे बाबा से मिलते थे। हाँ, लेकिन बाबा तो यही कहता है ना, बच्चे तुम मेरे से वतन में आओ मिलने के लिए। भगवान तो हमारा साथी है ना, वो साथी कब अलग हो सकता है क्या? उसने जो वायदा निभाया है, मैं और तू, आज भी मुरली में कहा ना, मैं और बाबा, बस दूसरा है ही नहीं, तीसरा है ही नहीं कोई, हमारे बीच कोई भी ना आए। और जब हम एक बल एक भरोसा, कभी जब बाबा की मुरली चलती थी हम कहते थे हमारा एक बल एक भरोसा होना चाहिए बाबा को। फिर आते थे क्या गुलजार दादी के पास, कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो कहाँ जाते थे? बाबा कुछ टच करो, तो करता था ना बाबा टच? नहीं करता था कि आके दादी के पास बाबा से मिलते थे, बाबा से समस्या का समाधान करते थे? क्या बाबा उत्तर नहीं देता है हमको? बैठो, बाबा से बात करो, आपके प्रश्न का उत्तर बाबा देगा, समस्या का समाधान देगा, आपके साथ रहेगा, आपका साथ निभाएगा। साकार तो टेम्परेरी होता है, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, पूरा हो गया है। लेकिन बाबा ने तो हमें, हाँ, अपने ही पुरुषार्थ से हमें सब कुछ पाना है। तो ये सब माया तो बहुत आएंगी, शुरू से ही आती आई है, आज क्या आई है नहीं है। जब से बाबा थे सब आए नए, और हमने देखा है, मैं प्रैक्टिकल में मेरा अपना एक अनुभव सुनाती हूँ। मेरा लौकिक भाई, बुआ का लड़का, वो भी ऐसे ही कोई किसी के साथ में फंस गया। वो एक समय उसने रामबाण आश्रम निकाला। शुरू में दिल्ली में एक भाई था, है, खेमचंद करके डॉक्टर था, तो सामने वो बाबा के सामने पड़ा, ब्रह्मा बाबा के सामने। क्यों आप जगदीश भाई को बहुत महत्व देते हो, मेरे को नहीं देते हो, मैं भी कोई कम थोड़ी ही हूँ, ऐसे करता था। फिर उसने बाबा से उसको वो गया कि बाबा जगदीश भाई को ही ऐसा करते, मेरे को नहीं करते। वो जाके उसने अपना आश्रम खोला है, आश्रम खोला, खोल के उस जहाँ वो डॉक्टर था, तो डॉक्टर जो था वो धर्मशाला में उसकी डिस्पेंसरी चलती थी, वहाँ मेरी लौकिक बुआ का बेटा ज्ञान में जाता, उसके पास पाठशाला में क्लास करने जाता। अब वहाँ ही क्लास कर लिया करता था। तो वो जब उसने अपना आश्रम बनाने का किया तो उसको अपने चंगुल में ले लिया, चला गया वो उसके साथ, वो भी। तो वो उसको बोलता था मैं राम और तू तुलसी, हम रामायण लिखेंगे। हैं, तो ऐसे करके चलता रहा। वो हमको भी बहुत आता बोलता, प्रभात वो हमसे बड़ा था, फिर हमको बोलता तुम नहीं समझती हो, ये ऐसा है वैसा। मैं बोला हम भगवान के बच्चे, भगवान को मानते, हम दूसरे किसको मानते ही नहीं है, तुमको जो चाहे सो करो, हमारे पास ये ज्ञान सुनाने नहीं आना। आज मैं देखो आपको बताऊं, वो कितने साल चला, 2, 4, 5 साल चला, जाके शादी बर्बादी की। आज उसकी हालत देखो ना तो दया आती है हमको। भगवान की श्रीमत को छोड़ते हैं ना, कोई के चंगुल में फंस जाते हैं ना, उनकी दशा बहुत खराब होती है। सत्य एक बाप है, और एक बाप ने ही अपना सत्य धर्म सत्य स्थापन किया, ये यज्ञ, यही हमारा रुद्र यज्ञ है, यही यज्ञ है, दूसरा कोई यज्ञ नहीं है, दूसरा कोई मधुबन नहीं है, दूसरा कोई बाबा नहीं है। क्या कोई बाबा? ऐसे तो बहुत निकलेंगे। हमारा पेपर कैसे, हम सत्य को परखा या नहीं परखा, हमारा पेपर कैसे होगा? संबंध हमने बाबा से जोड़ा है,
न कि आत्माओं से। क्यों आत्माओं के पास लेने के जाएं? बाबा ने हमको इतना भरपूर कर दिया, रोज कर रहा है ना मुरली में, क्या नहीं दे रहा है? रोज मिलन मनाओ, अमृत वेले बाबा से मिलाओ। बाबा कहता है ना, आओ ना मेरे पास बच्चे, परम धाम में आओ, अव्यक्त वतन में आओ, बाबा बुला रहा है ना, क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ, अपनी घोट नशा चढ़ाओ ना। ऐसे क्या है, मिल लिया हो गए, क्या ये सब है? ये सब माया है। ऐसी माया बहुत आएंगी, बहुत निकलेंगे, बाबा भी निकलेंगे, बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन हमें बाबा किसी के चंगुल में नहीं फंसना है। मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे पक्के बनो, क्योंकि पेपर कैसे होगा हमारा? हम सबका पेपर जो होगा वो कैसे होगा? यही होगा ना पेपर। ब्राह्मणों का पेपर क्या आएगा? भगवान भी बन जाएंगे। भक्ति में भी ऐसे ट्रेटर बने थे, तो ऐसे ट्रेटर अब भी बनेंगे। ट्रेटरों का काम क्या है? ट्रेटर कर, भगवान से बेमुख करना। देखो वो गुरु लोग के लिए बाबा कहता था ना, ट्रेटर भगवान से बेमुख करते हैं। तो ऐसे यहाँ से भी निकल अपने को भगवान, मैं बाबा, मेरे में बाबा। अरे बाबा कोई साधारण आत्मा है क्या? जिसमें आया उसमें आता रहता है बाबा, पालतू बाबा आता रहता है। बाबा ने रखा क्या बाकी? जो अभी आएगा है, कुछ रखा है बाबा ने? सब कुछ बाबा ने हमको दे दिया। कोई बात की कमी नहीं, कोई ज्ञान की कमी नहीं, कोई पालना की कमी नहीं। अभी अपना पुरुषार्थ करना, अपना करेंगे तो अपना भाग्य बनेगा। अपने पांव पर बाबा ने हमको खड़ा कर दिया है। कहते हैं ना, माँ बाप अपने पांव पर खड़ा करते हैं, उसकी भी लिमिट होती है। उस लिमिट तक ही माँ बाप हमारी पालना करते हैं। उसके बाद तो हर एक को कहते हैं अपने पांव पे खड़ा हो जाओ, अपना कमाओ, अपना खाओ, मौज करो। अभी अपनी कमाई करो, बाबा से रूरियान करो, बाबा से मिलन मनाओ, मौज करो, बाबा से बातें करो ना। बाबा बातें नहीं करता, सुनता है ना बाबा। करो ना, सुनना सीखो ना। बाबा के पास जाके बैठो, बाबा कैसे बात करता है। हमारी दादी कितना अच्छा अच्छा अनुभव सुनाती थी। बाबा के पास गई तो बाबा ने मेरे को ये कहा, कहती थी ना दादी, सुनाती थी ना, आप सबने सुना है ना। दादी मधुबन में, बाबा मैं बाहर जा रही हूँ, आज मैं बाबा के पास गई तो बाबा ने मेरे को ये कहा। तो बाबा से बातें करती थी ना दादी, तो हम भी बाबा से बातें करें ना। वो हमारा साथी, हमारा बाबा है, हम साथ में रहें उसके। तो इसलिए देखो, मधुबन से भी सावधानी देनी पड़ती है, क्योंकि ये माया आती है। जो बेचारे कच्चे होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि हम कहीं फंस जाएं। तो अपनी सत्यानाश करेंगे और किसी का कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। वो ना बाबा के रहते हैं ना उस दुनिया के रहते हैं। हाँ, दो नावों में जो पाँव रखेंगे ना, वो ना उसके रहेंगे ना यहाँ के रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को सदा सलामत रखो, कि हमारी बुद्धि में बाबा के सिवाय कोई भी न आए। चाहे ओम शांति।